हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 5 पे चर्चा की थी, इसमें रूप गोस्वामी 3 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। एक साधक को 3 प्रकार के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का मन से सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मध्यम को प्रणाम करना चाहिए और उत्तम क्या संग लेना चाहिए, श्रवण के माध्यम से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 5वें श्लोक के तात्पर्य के अंत में बताए हैं कि एक साधक को सतर्क रहना चाहिए कि वह उत्तम अधिकारी को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे। अब आज का श्लोक जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भक्त जो होता है उसको भौतिक दृष्टि से कभी भी देखना नहीं चाहिए। इसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है मैटेरियल आउटलुक। भक्त को एक भक्त की दृष्टि से देखना चाहिए, जाति या उसके नस्ल या उसके रंग, ये सब भौतिक दृष्टिकोण है, इससे कभी भी भक्त को नहीं देखना चाहिए। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भक्त को देखेंगे तो हमसे अपराध हो सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, रूप गोस्वामी आज के श्लोक में बताएंगे। और ये खाली हमें उत्तम अधिकारी के विषय में नहीं सोचना है, मध्यम और कनिष्ठ के बारे में ही भी सोचना चाहिए। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 6। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्ट दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रत्वमपगच्छति नीरधर्मे। दृष्टे स्वभावजनिते वपुष्ट दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगा भसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रत्वमपगच्छति नीरधर्मे। दृष्टे स्वभावजनिते वपुष्ट दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगा भसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। शब्दार्थ दृष्टे सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनिते किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न, वपुषः शरीर का, च तथा दोषे दोषों से, न नहीं, प्राकृतत्वम भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता, यह इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्त की
पश्येत, उसे देखना चाहिए। गंगाम भसाम, गंगा जल का। न, नहीं। खलु, निश्चय ही। बुद्बुद फेन पंके, बुलबुलो, झाग तथा कीचड़ से। ब्रह्म द्रवत्वम, दिव्य प्रकृति। अपगच्छति, नष्ट होती है। नीरधर में, जल के गुण धर्मों से। अनुवाद और तात्पर्य। His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में जन्मने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। वह उस गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए। रूप गोस्वामी कहते हैं एक शुद्ध भक्त की तुलना गंगा जल से कर रहे हैं। गंगा जल में जाते हैं स्नान करने के लिए तो आपको कुछ भाग गंगा जल के बुदबुद फेन जैसा दिखेगा, कीचड़ जैसा दिखेगा या झाग जैसा दिखेगा। हालांकि वह जल दूषित है, परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं फिर भी उसमें स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दूषित नहीं कहलाता, क्योंकि वह साधारण जल नहीं है, वो गंगा का जल है। उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त में कुछ भौतिक दुर्गुण दिखेंगे, जैसे उसका चेहरा अच्छा नहीं होगा, उसके शरीर में कोई बीमारी होगी, या वह निम्न कुल में जन्मा होगा, अथवा उसका शरीर अशक्त होगा। तो इस रोगी भी हो सकता है, बीमारी लगी हो सकती है उसको, तो इसका परवाह नहीं करना है। हालांकि ये दुर्गुण, ये सब चीजें दिखेंगी, पर फिर भी शुद्ध भक्त उस स्थिति से परे होता है। तो रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं हमारा दृष्टिकोण भौतिक कभी भी भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए। अगर हम अपना दृष्टिकोण भौतिक रखेंगे तो इससे अपराध उत्पन्न हो सकता है। और खाली भक्तों से संबंधित ही हमारा दृष्टिकोण भौतिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे प्रसाद हो गया, उसको भी हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। और भगवान की जो निजी वस्तुएं हैं, जैसे कोई पुजारी भगवान के गर्भगृह में जाता है तो भगवान की पोशाक है, अलंकार, उसको भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं? गुरु का शरीर है। तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना और उनके आदेशों का पालन न करना। और हरिनाम को भी हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, एक भौतिक अक्षर के रूप में मानते हैं।
और मंदिर में जो विग्रह होते हैं उनको भी भौतिक दृष्टि से देखा जाता है। तुलसी महारानी को हम देखते हैं साधारण पौधा है, वो भी भौतिक दृष्टि है। ये सब चीजें भौतिक दृष्टि से देखने पर हमारे मन में अपराध प्रकट हो जाएगा। इसलिए इन सब वस्तुओं से संबंधित हमारी दृष्टि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होनी चाहिए। उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम कैसे उत्पन्न करें, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताए हैं। ये सब वस्तुएं अगर हम जो भगवान से बहुत ही संबंधित है, निकटतम है, हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारी चेतना दूषित रहेगी, हम भक्ति की निम्न अवस्था में रहेंगे और हमारा अपराध बढ़ता ही रहेगा। इसलिए एक भक्त के शरीर को मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक गुरु है, जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको साधारण शरीर के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तात्पर्य शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की सक्रियता है, मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता 14वां अध्याय 26वें श्लोक में कहा गया, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारेण भक्ति, अव्यभिचारण का अर्थ क्या है? अनन्य, जो एकमात्र कृष्ण के लिए की जाती है, उसको कहते हैं अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण और व्यभिचारेण दो शब्द हैं। व्यभिचारी समझते हैं, जैसे एक स्त्री है, उसका विवाह हुआ एक पति के साथ, तो उसको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति से उसका प्रेम होना चाहिए, उसको कहते हैं अव्यभिचारेण। अगर वह स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का संग करे तो उसको व्यभिचारेण कहते हैं, व्यभिचार। उसी प्रकार से एक व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास जा रहा है तो उसको अव्यभिचारेण नहीं कहेंगे, उसको व्यभिचारेण कहेंगे, क्योंकि भक्ति तो केवल अनन्य कृष्ण के प्रति हो सकती है। जब एक साधक इस भक्ति के स्तर पे पहुंचता है तब वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। और भक्ति सतत होती रहनी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं अव्यभिचारेण, अनन्य। अनन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म पद का अर्थ है ऐसा पद जहां पर शोक मोह नहीं रहता, या उस जीव को शोक मोह नहीं सताता, ना उसकी इच्छा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की। अगर वह वस्तु उससे अलग भी हो जाती है तब भी उसके लिए वह शोक नहीं करता, कोई भौतिक इच्छा नहीं और कोई शोक नहीं, उसको कहते हैं ब्रह्म पद। और इस पद पर पहुंचकर साधक को दिव्य आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और ये पद भाव भक्ति के स्तर पे प्राप्त किया जाता है। ये पद भाव भक्ति से प्रारंभ होता है। भाव भक्ति जो प्रेम भक्ति के पहले एक सोपान है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, मंदिर में आके सेवा कर रहे हो, ये सेवा करने के बदले भगवान से कुछ भी भौतिक इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति बोला गया है। एक तो अनन्य और कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भागवतम में वृत्तासुर का उदाहरण है जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा।
इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत है। बाबा जी कहते हैं, अगर आप सभी प्रकार की सेवाएं कर रहे हो पर आपकी चेतना भौतिक है तो आपके अंदर भौतिक इच्छा ही जागृत होगी, और सेवा करते करते आपकी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई है और आप केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, फिर आपकी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। इसलिए सेवा करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा प्रवेश नहीं करना चाहिए। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, वह शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो शरणागत है, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा है, जब वह भगवान के पास जाता है तो उसकी भौतिक इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। वो बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण को शरणागत होता है। अब उस कार्य में चाहे उसके जीवन में कितने भी विघ्न क्यों ना आए, फिर भी उसको सहन करते हुए वह आगे निकल जाता है। और शुद्ध भक्ति किस तरह की होनी चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्य मतलब जीरो, अन्य अभिलाषा से रहित। और उसमें कौन कौन सी अभिलाषा आती है? ज्ञान कर्म आदि। जैसे ज्ञानी होते हैं जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कुछ सेवा नहीं करना चाहते। और कर्म, कर्म मतलब विभिन्न प्रकार का कर्म होता है, जैसे सकाम कर्मी जो उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, तो उससे रहित भक्ति होनी चाहिए, उसको शुद्ध भक्ति कहा गया है। और आदि में तपस्या आ जाता है, दान आ जाता है, यज्ञ आ जाता है, ये सब क्रियाएं आ जाती है। जब भक्ति इन विचारों से रहित होती है तब उस भक्ति को या उस भक्ति में सेवा को शुद्ध कहा जाता है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो वह पहले से मुक्त रहता है। सा गुणान सम्मतितेतान। अब जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, शुरुआत से उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, पर वह पूरी तरह से सेवा में संलग्न है, तो वह अपने आप ही 3 गुणों को लांघ जाएगा। प्रकृति के 3 गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व की श्रेणी में आ जाएगा। और विशुद्ध सत्व में जब वह रहेगा, उसकी चेतना केवल कृष्ण की ओर लक्षित रहेगी। जैसे चातक पक्षी एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो केवल स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल का ही पानी पीता है। जब भक्त की चेतना कलमश रहित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो वह अपना पिन पॉइंट फोकस कृष्ण पे करता है, तब वह गुणों को लांघ जाता है। रजोगुण को लांघ जाता है, तमोगुण को लांघ जाता है और सत्व गुण को लांघ जाता है, और वह विशुद्ध सत्व में प्रवेश करता है। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं, दिखेगा भक्त भी एक कर्मी की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कर्मी अपना घर बनाता है तो भक्त भी बनाएगा, उसको कहीं ना कहीं तो निवास स्थान चाहिए ना रहने के लिए। पर बनाते समय उसका विचार क्या होगा? ये मेरा घर नहीं, ये कृष्ण के लिए। कर्मी अपने घर में कोई भोजन बनाता है पर कृष्ण को भोग नहीं लगाता। भक्त भी बनाएगा पर कृष्ण को भोग लगाएगा। कर्म वही है पर उसमें चेतना का अंतर है। इसलिए इस संसार में रहकर वह भक्त बंधता नहीं है।
क्योंकि वह किसकी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, किसकी संतुष्टि के लिए सेवा कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। यही अंतर है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। मनुष्य का मन, मनुष्य की चेतना इतनी दूषित है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान के जितने भी क्रियाकलाप हैं, उसको भी वह भौतिक दृष्टि से देखता है। जैसे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताते थे, रासलीला। भागवतम के दशम स्कंद में जो 5 अध्याय हैं, उसमें भगवान रासलीला किए, द्वारका की रानियों से अनेक विवाह किए। तो इस संसार में जो बद्ध जीव है, उसका दृष्टिकोण यही है। सबसे पहली नजर उसकी किस पे जाती है? रासलीला पे जाती है, या भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। अब स्वाभाविक है, भगवान के प्रति ऐसा भौतिक दृष्टिकोण है, भक्त के प्रति भी रहेगा। जैसे भक्त होते हैं, उनको प्रचार के लिए बाहर जाना है। अब उनकी इच्छा नहीं है कि हम अच्छा वस्त्र पहने, हमें कोई सरल वस्त्र मिल जाए, हम पहन के प्रचार कर सकते हैं। और शिष्य उनको सब कुछ सुविधा प्रदान कराते हैं, उनके लिए अच्छी गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। अब भौतिकतावादी व्यक्ति कैसे सोचेगा, इतनी बड़ी गाड़ी में ये भगवा वस्त्रधारी बैठकर घूम रहा है, या किसी बद्ध जीव का उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बचाना है। तो हमारी संस्था के सन्यासी एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हैं। ये जो लोग हैं, ये प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं। इनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास ये धन कहाँ से आ रहा है? ये भौतिक दृष्टिकोण है। हालांकि उनको पता नहीं है, वो जो धन आ रहा है वो कृष्ण की सेवा में ही जा रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। या एक बार प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस उनके शिष्य लेकर आए थे। तो पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपको ये गाड़ी की क्यों आवश्यकता है, आप साधारण गाड़ी से भी तो जा सकते हो ना। बोले ये गाड़ी तो कुछ नहीं, मेरे लिए अगर सोने की गाड़ी भी लाई जाएगी वो भी कम है। गुरु के लिए सबसे सर्वोत्तम वस्तु लानी चाहिए, श्रेष्ठ वस्तु लानी चाहिए, क्योंकि वह, इसके पीछे कारण क्या है, वह गुरु कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है और वह उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, इसलिए वह आसक्त नहीं है। इसलिए बद्ध जीवों का भौतिक दृष्टिकोण रहता है, ये इस्कॉन वालों के पास बहुत पैसा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा गाड़ियों को इधर उधर घुमाने में लगाते हैं। हाँ, इतना सारा डोनेशन जो आ रहा है ये अपने ऊपर खर्च करते हैं। ये सब भौतिक दृष्टिकोण है। इसलिए क्रियाकलाप वही है, पर चेतना में अंतर बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में, जैसे ही अमेरिका में JF कैनेडी एयरपोर्ट है, वहां पे जब लैंड किए, तो वहां पे एक पत्रकार ने उनको पूछा कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं कि आपके शिष्यों का मैं इंटरव्यू ले सकूं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आपको इंटरव्यू क्यों लेना है मेरे शिष्यों का? तो उस पत्रकार ने कहा कि मुझे इंटरव्यू इसलिए लेना है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये जो भक्त बने हैं कौन से परिवारों से संबंधित हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से है, ये कितने पढ़े लिखे हैं। प्रभुपाद ने बोला, वैष्णवेर जाति बुद्धि सा एव नारकी। वैष्णव वैष्णव होता है, वो कोई अमीर परिवार से या गरीब परिवार से, या कितना शिक्षा ग्रहण किया है या बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने पढ़े लिखे थे कि अगर वे प्रवचन इंग्लिश में देते थे तो ब्रिटिशर लोग समझ नहीं पाते थे। अंग्रेज लोग उनके प्रवचन को समझ नहीं पाते थे, उनका प्रवचन इतना ऊंचे स्तर पे रहता था। अब उनके गुरु महाराज को आप देखिए, जिनका नाम था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, उनको साइन भी करना नहीं आता।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये देखा कि मैं दीक्षा ऐसे गुरु से लूंगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, क्या मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, ये भौतिक योग्यताएं भक्ति में कुछ नहीं है। अगर भौतिक योग्यता ही भक्ति में सब कुछ होती तो भगवान शबरी के बेर ग्रहण करते क्या? हनुमान जी को सेवक के रूप में स्वीकार करते क्या? या ध्रुव महाराज की भक्ति स्वीकार करते क्या? या गजेंद्र ने एक फूल दे दिया जो हाथी के शरीर में था, उसको स्वीकार करते क्या? ये क्या दर्शाता है कि भक्ति में कोई भी भौतिक योग्यता का स्थान नहीं है। इसलिए भक्त चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, ये सब दृष्टिकोण भौतिक है और इसको कभी भी एक भक्त के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखें। जैसे एक उदाहरण और है, शुद्ध भक्त जो होता है वह कुछ भी वस्तु देखेगा जो भगवान से संबंधित है, तुरंत प्रणाम करेगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। हम खाली देख लेते हैं, हमारे अंदर भावना जागृत नहीं होती प्रणाम करने की, क्योंकि हमको वह साधारण तत्व दिख रहा है। जैसे एक बार परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज थे, उनके सामने बहुत सारे तीर्थों का जल रखा गया था और जैसे ही गंगा जल के पास वह पहुंचे, उन्होंने पूर्ण साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उनको जल नहीं दिख रहा था। उनको क्या दिख रहा था? उनके हृदय में जो भक्ति थी, डिवोशनल कंटेंट था, वो प्रकट हो गया। वह जल तत्व को नहीं देख रहे थे, वहां पे वह साक्षात गंगा देवी को देख रहे थे। तो शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण ऐसा होता है, वो पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका है। कैसे? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। इसलिए आपने सुना होगा प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं, अगर अग्नि में ज्यादा समय तक आयरन का रॉड रखा जाए, लोहे की सलाख को अग्नि में ज्यादा समय रखा जाए तो वह लोहा रहता है क्या? तो अग्नि बन जाता है। आप उसको पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। उसने पूरी तरह से अग्नि के तत्व को स्वीकार कर लिया है। उसी प्रकार से एक साधक जब लंबे समय तक अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन चीजें हैं। मन से गुरु की आज्ञा के बारे में सदैव चिंतन करते हैं, वाणी से गुरु का गुणगान करते हैं, और कर्मणा मतलब शरीर, शरीर से गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं रहता, उनका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरुषु नरमति, गुरु को एक मनुष्य बुद्धि की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर गुरु के प्रति हमारा दृष्टिकोण भौतिक रहा, हमने उसको साधारण मनुष्य के रूप में देखा, तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। कृष्ण फिर अपनी कृपा कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए गुरु के पास ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। अति परिचात अवज्ञा। अब ज्यादा समय हम पास में रहेंगे तो क्या होगा? हम सोचेंगे हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे खा रहे हैं, हमारे जैसे सो रहे हैं। ठीक है, क्रिया वही है, पर चेतना में अंतर है। क्या चेतना में अंतर है? तत्रादि दक्षाद अति वल्लभस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। राधा माधव की जो नित्य लीला चल रही है, हर क्षण में उसके बारे में चिंतन करते हैं कि उसमें मुझे किस प्रकार से उनको प्रसन्न करना है या अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना है। सोते समय भी उनका वही चिंतन है, प्रसाद लेते समय भी उनका वही चिंतन है, और अन्य क्रियाएं करते हुए भी उनका वही चिंतन है। इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं रहता, उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है।
इसलिए शुद्ध भक्त के प्रति कभी भी भौतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। रामचंद्रपुरी, सबसे पहला अपराध उन्होंने क्या किया? अपने गुरु के प्रति किया, माधवेंद्रपुरी के प्रति। अंतिम समय में वह कृष्ण का चिंतन कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि कृष्ण को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। विरह में उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ये दृश्य जब रामचंद्रपुरी ने देखा, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, उन्होंने बोला, एक सन्यासी को अंतिम समय में ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए और तुम क्यों रो रहे हो? एक तो गुरु अंतिम समय में कृष्ण को याद कर रहे हैं और उस समय ये शिष्य क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या कहा कि अभी के अभी तुम चले जाओ, तुम्हारा चेहरा देखते हुए अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ेगा। एक तरह से गुरु ने श्राप दे दिया। अब माधवेंद्रपुरी ने जब ये श्राप दिया एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, तो रामचंद्रपुरी जब इस बात को सुन लिए, उनके अंदर अपराध की भावना और बढ़ गई। दूसरा अपराध उन्होंने किनके प्रति किया? वैष्णवों के प्रति। एक पंक्ति में वैष्णवों को बिठा देते थे और अपने हाथों से प्रसाद परोसते थे। अब वैष्णव जितना चाहे उतना स्वीकार करेगा ना। अब जबरदस्ती आप उसको खिलाए जाओगे तो जबरदस्ती सर्विंग करके उसका प्लेट में ज्यादा प्रसाद डाल देते थे। डाल देने के बाद बोलते थे वैष्णव कितना खाता है देखो। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखो, कई भक्त ऐसे जो ज्यादा खाते हैं और कई भक्त है जो बहुत कम खाते हैं, वो भी भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे उदाहरण के रूप में भीम है और रघुनाथ दास गोस्वामी, आप कंपेयर नहीं कर सकते। भीम 10,000 हाथी के जितना खा रहा है पर उतना सेवा भी कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार 3 बूंद छाछ पीते हैं और वो बैठ के चिंतन करते हैं राधा कृष्ण की लीला का। एक भेद देखना भी अपराध होता है कि ये भक्त ज्यादा खा रहा है। हाँ, ज्यादा खाकर अगर वो सेवा नहीं कर रहा तो ठीक नहीं है, पर ये हमारा अधिकार नहीं है देखने का। आप रामायण में भी देख लो, गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा किया और हनुमान जी भी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रहे थे। जब हनुमान जी को गर्व हुआ कि मैं तो बहुत ज्यादा सेवा कर रहा हूं, तो भगवान ने कहा नहीं, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है उतनी शक्ति इस गिलहरी में भी है। दोनों का सेवा समान स्तर पे है, उसमें भेद देखा नहीं जा सकता। इसलिए खाने में भी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कई भक्तों को कुछ विशिष्ट व्यंजन पसंद होता है, भगवान को भी विशिष्ट व्यंजन पसंद होता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते देखो वह व्यंजन वह शुद्ध भक्त ज्यादा खा रहा है। ये भी अपराध होता है, ऐसा सोचना भी अपराध है। इसलिए खाते समय शुद्ध भक्त को देखना नहीं चाहिए। जब भी गुरु खाते हैं ना, तो उनको एकांत में सर्विंग करके दरवाजा बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे शिष्य मैंने देखा मूर्ख होते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। फिर जो गुरु होते हैं विचार करते हैं, अभी सिर पे चढ़कर खड़ा होकर देख रहा है, तो उनकी खाने की इच्छा चली जाती है, छोड़ देते हैं। फिर कुछ क्रियाकलाप गुरु के होते हैं जो एकांत में उनको करना चाहिए। हर समय उनका शिष्य भी, असिस्टेंट भी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये जो चेतना है ना, अगर हमने इसमें जरा सी भी गलती कर दी, जैसे अग्नि होता है ना, उसमें थोड़ा सा चिंगारी आ जाए और हम ध्यान नहीं देंगे, तो छोटी सी चिंगारी क्या करती है? पूरी आग को फैला देती है। उसी प्रकार से ये छोटी सी चिंगारी है गुरु को साधारण क्रियाकलापों में लिप्त देखना, और फिर ये दृष्टिकोण बढ़ता जाएगा, फिर एक क्रियाकलाप से दूसरे क्रियाकलाप में प्रवेश करेगा वह साधक, असिस्टेंट, जो सेवक है। इसलिए उस सेवक को अगर उस अपराध से बचना है, तो केवल और केवल मैं अपने गुरु के लिए की संतुष्टि के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए सेवा नहीं कर रहा। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद। एक बार महाप्रभु
कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते इतने थक गए थे, उन्होंने प्रसाद लिया और वो गंभीरा का जो प्रवेश द्वार था उसी में सो गए लंबे होकर। अब गोविंद का सेवा था प्रसाद लेने के बाद जब महाप्रभु विश्राम करते तो उनके चरणों को दबाना, मसाज करना। अब क्या था कि चैतन्य महाप्रभु के 2 चरण कमल थे, जो उस तरफ चरण कमल था वहां पे बैठकर गोविंद मसाज करने लगे, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, क्योंकि महाप्रभु उसी जगह पे सो गए, ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। अब गोविंद बाहर थे तो जो चरण उस तरफ था उन्होंने दबा दिया। अभी उन्होंने सोचा कि मुझे दूसरा चरण दबाना है तो मुझे इनके ऊपर से जाना पड़ेगा, लांघना पड़ेगा, वो अपराध हो जाएगा। पर महाप्रभु का एक आदेश और था, मसाज करने के बाद आपके लिए प्रसाद रखा अंदर, वो खा लेना। तो गोविंद क्या किए, महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने उनके शरीर पर वस्त्र डाला और उनको लांघ लिया दूसरे चरण को मसाज करने के लिए, जो अंदर की तरफ था। और वो प्रसाद अंदर भी था, प्रसाद खाने के लिए नहीं गए, दूसरे चरण का मसाज करने के लिए गए। और फिर उस तरफ जाकर उन्होंने मसाज किया। मसाज करने के बाद जब महाप्रभु उठ गए, उन्होंने पूछा, गोविंद तुमने प्रसाद लिया? तो गोविंद ने कहा, महाप्रभु मैंने अभी तक प्रसाद नहीं लिया है। तो महाप्रभु ने पूछा, फिर आप अंदर कैसे आए? बोले, आपकी सेवा के लिए मैं नरक जाने को भी तैयार हूं। आप स्वयं भगवान है और भगवान के दिव्य शरीर को लांघना अपराधी माना जाएगा ना, पर वो सेवा करने के लिए मुझे नरक जाना स्वीकार है, पर अपने प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मैं ये इंद्र तृप्ति नहीं चाहता। तो जो सेवक होता है गुरु के साथ में रहता है, अगर उसकी चेतना हमेशा इस और लक्षित है कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा हूं, ये साधारण नहीं है, तो वह अति परिचित अवज्ञा के अपराध से बच जाएगा। खाली गुरु को ही साधारण मनुष्य नहीं मानना है, गुरु के द्वारा दी गई वस्तु जो भेंट होती है उसको भी साधारण नहीं मानना चाहिए। इंद्र का उदाहरण पता ना आपको, दुर्वासा मुनि ने माला दिया था, वो माला उनको भगवान से प्राप्त हुआ था और उन्होंने गले में डाला था, प्रसादी माला था, उन्होंने इंद्र को दिया। इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा और उसको अपने हाथी को दे दिया। हाथी ने, वो तो पशु ठहरा, उसने उस माला को अपने पांव में मसल दिया। ये भी अपराध होता है, ये भी भौतिक दृष्टिकोण है। इसलिए भगवान की जो प्रसादी माला होती है वो साधारण फूल नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर से लगा हुआ है, स्पर्श है उसको, उसका हमें सुगंध सूंघेंगे माया से मुक्त हो जाएंगे। अब ये अपराध करने से इंद्र को अपना ऐश्वर्य खोना पड़ा। वरिष्ठ भक्तों के द्वारा दी गई भेंट या गुरु के द्वारा दी गई भेंट एक शिष्य को, वो भी साधारण नहीं होती, उसके प्रति भौतिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में जब तक कोई भक्त नहीं होता तो वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे तो मंदिर में केवल अर्चा पूजन से प्रयोजन रहता है। किंतु मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह भगवान, भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। कनिष्ठ अधिकारी कैसा होता है? केवल भगवान से संबंध रखता है, भक्तों से उसका कोई संबंध नहीं होता। और मध्यम अधिकारी के 4 गुण बताए थे। भगवान के साथ उसका कैसा संबंध होता है, एक अभक्त के साथ कैसा संबंध होता है और भक्त के साथ कैसा संबंध होता है। भगवान के साथ कैसा संबंध रखता है? प्रेम। अभक्त के साथ कैसा संबंध रखता है? उपेक्षा, दूर रहना है। और भक्त के साथ कैसा संबंध रखता है? मैत्री, फ्रेंडशिप।
किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा है, जो गुरु का मुख्य कार्य है। शारीरिक दोष क्या होते हैं? शुद्ध भक्त के अंदर कभी कभार दिखने लगते हैं, कुछ बीमार है, या उसके शरीर का अंग टेढ़ा है, या वो ठीक से चल नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता। अष्टवक्र मुनि का नाम सुना है? अष्ट मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टवक्र मुनि। स्वर्ग में गए, स्वर्ग की जो अप्सराएं थी, देवताओं की पत्नी थी, उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम सब भगवान की पत्नियां बनोगी। कितना सुंदर आशीर्वाद है। लेकिन जब वह उठकर जाने लगे तो 8 अंग से टेढ़े थे, टेढ़ा मेढ़े होकर चलने लगे, मुंह टेढ़ा था, हाथ टेढ़े थे, पांव टेढ़ा था। ये देखकर सभी अप्सराएं, देवताओं की पत्नियां हंसने लगी। अष्टवक्र मुनि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, हालांकि तुमको भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे, पर तुम जब भगवान तुमको छोड़ के जाएंगे तो कुछ साधारण भील लोग, आदिवासी लोग तुमको चुरा लेंगे। ये सुनकर वो सभी अप्सराएं, देवताओं की पत्नियां रोने लगी। उनको अपने अपराध में पश्चाताप होने लगा। उन्होंने निवेदन किया, हमसे भूल हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए। बोले मेरा श्राप तो दे दिया है, पर वो वापस नहीं लिया जा सकता है। पर मैं इतना कहता हूं कि वो जो भील होंगे वो कृष्ण का ही रूप बनाकर आएंगे, कृष्ण ही होंगे, वो उस रूप में आकर तुमको चुरा लेंगे। तो वो प्रसन्न हो जाती है। तो कभी कभार भक्त आपको दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, हाँ? उसका मुंह टेढ़ा है, उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, उसमें क्या देखना चाहिए? फिर देखिए, बहुत सुंदर बात बताया है। उसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा है, जो गुरु का मुख्य कार्य है। उसको क्या देखना है कि ये कृष्ण का भक्त है और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगा हुआ है, ये देखना है हमको बस। उसके हृदय में जो भक्ति है भगवान के प्रति, उसको देखना है, या उसके अच्छे गुण देखने हैं। कलयुग में अधिकतर क्या होता है, बुरे गुणों को हम ज्यादा देखते हैं, अच्छे गुणों को हम देखते ही नहीं है। उसमें अच्छे गुण भी होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे बुरे गुण ही दे दिए भगवान ने, ऐसा नहीं है, अच्छे गुण भी हैं। उन अच्छे गुणों के द्वारा हमें बुरे गुणों के भाव को निकालना चाहिए। इसलिए ये वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, बहुत घातक है। इसके कारण हमारी भक्ति लता बीज सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। यदि कोई भक्त घृणित कर्म करे तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। भगवान जी के स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, कोई मेरी भक्ति कर रहा है, अचानक से उसके जीवन में कुछ अपराध के कारण उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, फिर भी उसको क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? साधु, साधु समझना चाहिए। क्यों? भगवान आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि वह अपने मार्ग में अडिग है, भक्ति के मार्ग में चल रहा है, छोड़ा नहीं है उसने। कुछ समय के लिए अपराध के कारण उसकी प्रगति रुक गई है, पर फिर भी उसको क्या मानना है? साधु मानना है, वैष्णव मानना है। जब भगवान क्षमा कर रहे हैं तो हम दोष देखने वाले कौन होते हैं?
शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर गोस्वामी के परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। कलयुग में यही चलता है ना, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम गोस्वामी कुल में जन्मे हैं तो हम गोस्वामी हैं, चाहे उसकी इंद्रियां नियंत्रण ना हो, चाहे उसके अंदर ब्राह्मण के गुण ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वह ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा, गोस्वामी कुल में नहीं जन्मा, और उसने भक्ति को वह स्वीकार किया है, कृष्ण की सेवा में पूरा समर्पित होकर लगा हुआ है, तो उसको भी साधारण नहीं मानना चाहिए। इसलिए भगवान भागवतम में कपिल भगवान माता देवती को कहते हैं कि जो मेरी भक्ति कर रहा है चाहे वह चंडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो। चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला कुल। अगर उस कुल में जन्म लेकर वह मेरा नाम ले रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वह मेरी भक्ति नहीं कर रहा, मेरा नाम नहीं ले रहा, वह चंडाल से भी निम्न है। तो भगवान ने योग्यता अपने आप बता दी है। तो आजकल यही चलता है, आप तीर्थों में जाओगे, तीर्थों में बहुत सारे पंडे होते हैं, तो पंडे लोग क्या करते हैं, हम गोस्वामी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको दान दो। हालांकि उनमें कुछ गुण नहीं होंगे, परंतु अगर उनको दान नहीं देते तो वो क्या करते हैं, गाली भी करते हैं, मारते भी हैं। तो ब्राह्मण का गुण है गाली देना या मारना, ब्राह्मण का गुण है सहनशील होना, तितिक्षवा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे पर उनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे, उनको दीक्षा दे रहे थे, तो ये सब बात फैल गई पूरे ब्रज में, और वह 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर चले, तो सब गोस्वामियों ने अपने मंदिर बंद कर दिए, उनके लिए दर्शन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मलेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो। लेकिन एक मंदिर था जो उनके लिए सदैव खुला था। कौन सा मंदिर? राधा रमन जी का मंदिर। जो शास्त्र को पढ़ा है, जो शास्त्र को समझा है, शास्त्र चक्षु, वही इस तत्व को जान पाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले केवल राधा रमन का दर्शन करने से ही सारे विग्रहों का दर्शन हो गया, क्योंकि उनमें सब कुछ है और स्वयं प्रकट विग्रह है। यहां तक बताया गया है कि जो गोस्वामी लोग थे वह पत्थर भी मारते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को, उनके शिष्यों को। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे। इसलिए ये जो टाइटल है ना गोस्वामी ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत नहीं है। कोई भी ब्राह्मण बन सकता है और कोई भी गोस्वामी बन सकता है। उसके लिए एक विधि है, और विधि क्या है? गुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना। और जब आज्ञा का पालन करते करते वह शिष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो वह गोस्वामी या ब्राह्मण के पद को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट बोल दिए, गोस्वामी उपाधि का अधिकार केवल किसके लिए है? शुद्ध भक्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, अपने मन को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, इसलिए तो उनका अधिकार है। आप जब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल का, उसको पास कर ले तो आपका अधिकार हो गया ना एंट्रेंस लेने का, एडमिशन लेने का। आप पास नहीं किए हो तो आपका अधिकार नहीं है। तो गोस्वामी बनने का अधिकार क्या है? गुरु के पास जाकर दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करना। जब आप सेवा करते करते इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेते हो तो आपका अधिकार बन गया। लेकिन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं
इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी तो एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दाबिर खास तथा साकर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया, अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में ना उत्पन्न हुआ हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हैं, वो गोस्वामी कुल में जन्म नहीं लिए। कौन से कुल में जन्म लिए? असुर कुल में। हिरण्यकश्यप का पुत्र जो पूरा तमोगुण में रहता था। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, जब नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे तो ब्रह्मा जी भी आगे नहीं जा पा रहे थे, शिव जी भी नहीं जा पा रहे थे, लक्ष्मी भी नहीं जा पा रही थी, तो प्रहलाद महाराज को भेजा। प्रहलाद महाराज ने पहला ही श्लोक बोला कि जब ये सत्वगुण में रहने वाले देवतागण आप इनसे प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं असुर कुल में जन्मा, तमोगुणी रजोगुणी, आप मेरे से कैसे प्रसन्न हो जाओगे? देखिए प्रहलाद महाराज का नम्रता देखिए। हालांकि उनकी इंद्रियां नियंत्रित है, मन नियंत्रित है, पर कहते हैं जब आप इनसे प्रसन्न नहीं हो रहे तो आप मेरे से कैसे प्रसन्न हो जाओगे? तो संभव ही नहीं है, मैं तो रजोगुण और तमोगुण में रहता हूं। इसलिए अगर भक्त अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, उसको अभिमान भी नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं गोस्वामी बन गया। जैसे ही विचार आएगा उसके लिए पतन का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, भक्त को अपने को एकदम निकृष्ट समझना है। प्रभुपाद से पूछा गया आप कौन सी श्रेणी के भक्त हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? प्रभुपाद बोले मैं 10th क्लास का भक्त हूं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वो कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, वो अपने को सबसे नीच मानता है। आप उदाहरण देख लीजिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वह कहते हैं कोई मेरा नाम लेगा तो उसके पाप बढ़ जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा। मैं जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूं, और मेरी स्थिति क्या है, मैं मल में कीड़े के समान हूं। मल में जो कीड़ा रहता है, मेरी दशा उसके समान है। ये भाव को बनाए रखना होगा, और इसी भाव के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। तिनादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वही नम्रता का लक्षण है। अपने को घास के तृण से भी अधिक नीच मानना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, और मिथ्या मान की भावना ना रखना, दूसरों को मान देना सदैव। उस स्थिति में व्यक्ति सतत हरिनाम कर सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 6 गोस्वामियों में से 2 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का उदाहरण बता रहे हैं। आपको ज्ञात हो ये दोनों सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन मुसलमान का सेवा करने के कारण इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। आजकल तो ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं, उनको समाज से कोई बहिष्कृत नहीं करता, अच्छा मानता है। लेकिन पहले के जमाने में देखो, अगर एक भी व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है और नियम का पालन नहीं कर रहा, उसको समाज से गेट आउट, समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। समाज से अलग रहकर अपना कुटिया बनाओ, यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है। अब किसकी सेवा कर रहे थे? नवाब हुसैन शाह, जो मांस भक्षण करता था, गाय को काट के खाता था। और इसका नाम, इन दोनों के नाम क्या पड़ गए? दाबिर खास, साकर मलिक। व्यक्ति संघ के द्वारा भी दूषित हो जाता है। अब महाप्रभु ने पुनः उनको उस नरक से निकालकर गोस्वामी की उपाधि प्रदान की, उनका नामकरण संस्कार किया, उनको दीक्षा दिया। क्या नाम रखा? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ दी। तो ये उदाहरण दर्शाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी निम्न क्यों ना हो, नीच व्यक्ति का सेवा ही क्यों ना कर रहा हो,
अगर वह शुद्ध भक्त के संग में आ गया और भक्ति करने लगा, उनकी आज्ञा का पालन करने लगा, तो ब्राह्मण खुद से भी ऊपर हो जाएगा। तो इन्होंने जो ब्राह्मणत्व खोया था वो पुनः प्राप्त कर लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही कोई गोस्वामी कुल में ना जन्मा हो, पर वह इंद्रियों और मन पे नियंत्रण कर लिया है और भक्ति कर रहा है, उसको गोस्वामी मानना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वह निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अभी भी नित्यानंद प्रभु की जो वंश परंपरा चल रही है, अद्वैत आचार्य की जो वंश परंपरा चल रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं उस परंपरा में भी वह भक्त है, लेकिन जो भक्त दूसरे परिवारों में जन्मे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप उनको भक्त ना मानो। हालांकि वो भक्ति कर रहे हैं, तो आपको उनको भी भक्त मानना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि गोस्वामी कुल में जो नहीं जन्मे जो भक्ति कर रहे हैं, और गोस्वामी कुल में जो जन्मे जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें भेद नहीं देखना चाहिए, तो दोनों समान स्तर पे हैं। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी विदेश में जाकर दीक्षा दिया अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो वंश परंपरानुगत गोस्वामी है, ब्राह्मण है, और जो भक्त उस कुल में नहीं जन्मे हैं, परंतु उन्होंने भी वो अधिकार प्राप्त कर लिया है भक्ति करके, तो इनमें और उनमें कुछ भी भेद नहीं है। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ना ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। हमारे आंदोलन में ये भाव रहता है, ये उड़िया है, ये बंगाली है, ये भी अपराध होता है। वो वैष्णव कोई स्टेट से संबंधित नहीं है, कोई जाति से संबंधित नहीं है, वैष्णव वैष्णव है। ये मराठी है, ये नहीं देखना चाहिए, ये भी अपराध माना जाता है। क्योंकि हमारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है, हम एक ही वंश के हैं ना। हमारे पिता कौन है? कृष्ण। अब भगवान तो सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, पर हम भेदभाव करेंगे तो कैसा लगेगा कृष्ण को? माता पिता अपने सब बच्चों को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा हैं, अगर उसमें से बड़ा ही भेदभाव करने लगे तो उन माता पिता को कैसा लगेगा? कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। अभी भी चल रही है वो धारा। आप जगन्नाथपुरी में जाओ, वहां पे जो पंडे होते हैं, वहां पे जो पुजारी होते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं करते इस्कॉन के भक्तों के साथ, पर सहन करना चाहिए। वो यही कहते हैं तुम बहुत पैसे वाले हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हो, प्लेन में घूमते हो, हमको पैसा दो थोड़ा जगन्नाथ जी के लिए। भक्त भी बेचारे क्या करते, दूर से ही दर्शन करते हैं, ज्यादा पास नहीं जाते। कभी कभी लोग तपाक से अमेरिकी भक्तों से कह बैठते हैं उनकी सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, ये ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। एक बार प्रभुपाद जब प्रचार करके सभी विदेशी भक्तों को भारत लाए, तो दिल्ली में पंडाल फेस्टिवल था। उस समय स्टेज पे जो प्रभुपाद की शिष्य माताएं थी, बहुत बहुत सीनियर थी, उस समय वो भजन गा रही थी और ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण कर रही थी। अब विदेशी लोग जो होते हैं बेचारे, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो ठीक नहीं होता।
और टेढ़ा करके बोलते हैं। उस संस्कृत का भाषा जो बहुत कठिन होता है, हम भारतीयों से भी बोला नहीं जाता है, पर वो प्रयत्न कर रही थी अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनका भाव शुद्ध था। तो सभा में बैठे एक व्यक्ति उन माताओं पे हंसने लगा, व्यंग करने लगा, और उसने प्रभुपाद जी को स्पष्ट कहा, आप इन मलेच्छों को यहाँ पे लेके आए हैं, ये हमारे वेदों को पढ़ रहे हैं, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, इनमें क्या भक्ति है? कुछ भक्ति नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, भक्ति बाहर से नहीं होती, दिखावा करके नहीं होती, भक्ति अंदर से होती है। तुम इनके हृदय को नहीं जान पा रहे, इनका हृदय कृष्ण के प्रेम से पूरित है, हालांकि उनका उच्चारण ठीक नहीं है, पर ये जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस तत्व को जानने के कारण ये योग्य है और भगवान इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और तुम बहुत बड़े पंडित हो, अच्छे से श्लोकों का उच्चारण कर सकते हो, भारत में जन्मे हो, परंतु ये जो तुम कर रहे हो ये दिखावा है, ये प्रामाणिकता से भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है क्या नहीं है ये भी जानना जरूरी होता है। इसलिए भक्ति हृदय से होती है, बाह्य दिखावे से नहीं होती। और प्रभुपाद जी कोई साधारण आचार्य नहीं है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य राजेंद्र नंदन प्रभु, वह एक लीला का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं, प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में बहुत ही शारीरिक कष्ट में थे, उस समय दक्षिण भारत से कुछ ब्राह्मण आए उनको मिलने के लिए। वृंदावन की लीला है। उनमें से एक का नाम था संपत कुमार भट्टाचार्य। तो प्रभुपाद ने कहा, ये शुद्ध ब्राह्मण है और इनको आने दीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं। पहले तो तमाल कृष्ण महाराज मिलने से मना कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी मिलने की स्थिति में नहीं थे, उनका शरीर जीर्ण हो चुका था। तो बहुत बार इंसिस्ट करने पर जब प्रभुपाद ने उनको बुलाया, तो ये जो भट्टाचार्य नाम के ब्राह्मण थे, इन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी अभी आप जीवित हैं, जीवित होते हुए आपने अपने विग्रह हर एक मंदिर में स्थापित कर दिए हैं, और हर कोई व्यक्ति या आपके शिष्य या बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको प्रणाम कर रहा है। तो प्रणाम करने से क्या हो रहा है, आप उन सब जीवों का कर्म फल ले रहे हो, उसके कारण आपकी दशा ऐसी हो गई है। प्रभुपाद जी ने बोला, ये कोई नई बात नहीं, मुझे पता है, बताओ और क्या कहना चाहते हो। मैं इस संसार में इसी के लिए आया हूँ, इन जीवों का दुख लेने के लिए आया हूँ, उनके कर्मों का फल लेने के लिए आया हूँ। जब ये बात संपत कुमार भट्टाचार्य ने सुनी, वो आश्चर्यचकित हो गए, चुपचाप वहां से चले गए। इसलिए बताते हैं, जो आचार्य है वो साधारण नहीं है। जैसे आप श्री संप्रदाय में देखिए, उन्होंने रामानुजाचार्य को प्रमुख आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। उनका जो दिनचर्या, जो रामानुजाचार्य बना के गए उसी को वे फॉलो करते हैं, जो उनके शिक्षाएं हैं उसी को वे मानते हैं। इसलिए इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, जो भविष्य में भक्त आएंगे इस्कॉन में जुड़ेंगे, उनको प्रभुपाद को आचार्य के रूप में स्वीकार करके मानना चाहिए। ये जो हम अभी प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, शिष्यों की भावना भी अलग है। क्या भावना है? मेरे गुरु से दीक्षा लो, दूसरे गुरु के पास मत जाओ। गुरु ग्रुपिज्म, ये भी अपराध है, ये भी भेदभाव देखना है। हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये जो सन्यासी शिष्य है इसको शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है, पर उसके अंदर दूसरे अच्छे गुण है जो वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। गुरु तत्व तो एक ही है, पर हम क्या करते हैं, गुरु तत्व में भेद देखकर, एक नया व्यक्ति आया, उसकी श्रद्धा निर्माण हो रही है एक गुरु से दीक्षा लेने की, तो हम क्या करते हैं, उस निष्ठा को, उस श्रद्धा को तोड़ते हैं और हम चाहते हैं वह दीक्षा हमारे गुरु से ले। ये ठीक नहीं, ये भी अपराध का लक्षण है। इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे गुरु श्रेष्ठ है, पर जिनसे वो दीक्षा लेना चाहता है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो आजकल शिष्य लोग भी, धारणा कैसी बनी है इस्कॉन में, इस गुरु के ज्यादा शिष्य है तो ज्यादा श्रेष्ठ है, इस गुरु के शिष्य कम है तो ये कम श्रेष्ठ है। ये भी अपराध है।
दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई, यदि उसका पिता ब्राह्मण नहीं है या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं अभी वह गोस्वामी कुल में नहीं जन्मा, परंतु भक्ति करके उसने अधिकार प्राप्त कर लिया, और गर्वित होकर, अभिमान होकर उसको यह नहीं सोचना है कि मैं गोस्वामी बन गया। उससे क्या होगा? उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। होता नहीं होता है? यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष का हम जितना निर्माण करेंगे ना अपने मन में, उतना ही हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे, कृष्ण के भक्तों से दूर होते जाएंगे। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेष से रहित है। परमम निर्मत्सराणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है तो वह परमहंस के पद से गिर जाता है। ईर्ष्या और द्वेष क्या करता है? हमारे मन में भौतिक दृष्टिकोण ला देता है। उस तत्व को, उस सिद्धांत को, उस व्यक्ति को हम भौतिकता की दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर हमारे अंदर जो उसके प्रति अच्छे गुण है उसको हम भूल जाते हैं, और फिर उसके अंदर जो बुरे गुण है वो हमको दिखने लगते हैं। इस कारण से हम अपराध करने लगते हैं और अपराध के कारण हमारा पतन हो जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। जैसे शारीरिक दोष आपको बताए, कुरूप होगा, दिखने में अच्छा नहीं होगा, उसका शरीर का अंग कोई कार्य नहीं कर रहा होगा, वह बीमार होगा, अशक्त होगा, निम्न कुल में जन्मा होगा, शूद्र कुल में जन्मा होगा। अगर ऐसा दृष्टिकोण एक भक्त के अंदर है शुद्ध भक्त के प्रति, तो ये वैष्णव अपराध है। दक्षिण भारत में कांचीपूर्ण का नाम सुना है? कांचीपूर्ण शुद्ध भक्त थे, शूद्र कुल में जन्मे थे और वरदराज जी की सेवा करते थे। वरदराज, कृष्ण का एक नाम है वरदराज। उनका एक ही सेवा था, भगवान को मोर पंख करना। सदैव मोर पंख चलते रहते थे भगवान को, और भगवान इनसे वार्तालाप करते थे, विग्रह में से भगवान बोलते थे। और शूद्र कुल में जन्म लेकर भी वहां के ब्राह्मण कुल में जन्मे ब्राह्मण उनका सम्मान करते थे, उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि वह जानते थे साधारण भक्त नहीं है। और भगवान उनका उच्चिष्ट भी खाते थे, कांचीपूर्ण का। इतने शुद्ध भक्त थे। रामानुजाचार्य जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, वो उनकी सेवा करते थे कांचीपूर्ण की। कांचीपूर्ण को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये भी दर्शाता है कि ब्राह्मण अगर कुछ ज्ञान लेना चाहता है और शूद्र व्यक्ति के अंदर ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा भक्ति है, तो उसको अपना गुरु मान लेना चाहिए। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु बोले। किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, किबा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, शूद्र के ने नए, या तो शूद्र, ब्राह्मण, सन्यासी या शूद्र कोई भी हो, जय कृष्ण तत्ववेता, जिसको कृष्ण के तत्व का ज्ञान है, से ही गुरु है, वही गुरु है। चाहे वह शूद्र कुल में जन्मा हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो। ये अधिकार महाप्रभु ने दिया है। इसलिए हमारे आंदोलन में हर कोई ब्राह्मण बन सकता है, और उसके लिए क्या अधिकार है? गुरु के निरीक्षण में सेवा करना, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब
वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। राजा इंद्रद्युम्न ध्यान लगा रहे थे, अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए, ये ध्यान में मग्न थे, इन्होंने अंगिरा ऋषि के प्रति ध्यान नहीं दिया। अतिथि के रूप में आए थे, अतिथि जब आते तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए, उनको कुछ पूछना चाहिए। पर इंद्रद्युम्न महाराज क्या कर रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अंगिरा ऋषि ने श्राप दिया, तू जड़ की तरह बैठा है, तू हाथी बन जा। यही इंद्रद्युम्न महाराज गजेंद्र बन गए। अपराध। चित्रकेतु महाराज जो भाव के स्तर पे थे, उनको स्वयं भगवान ने अपना विमान दिया था और विद्याधरों का राजा बनाया था। इंद्रियां और मन इतना नियंत्रित था कि विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ में बैठकर कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। एक दृश्य देखा, शिवजी ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है और पार्वती का आलिंगन करके ऋषि मुनियों की सभा में वह वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज थोड़ा हंस दिए व्यंग पूर्वक, क्योंकि चित्रकेतु महाराज भी संकर्षण के भक्त हैं और शिवजी भी संकर्षण का ध्यान लगाते, दोनों गुरु भाई हैं। तो शिवजी ने तो मजाक समझा पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने कहा, और उससे पहले तो चित्रकेतु ने बोला था। चित्रकेतु क्या बोले कि आप इतने महान हो, श्रेष्ठ हो, आपको दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ऋषि मुनि सामने बैठे, आपको यह आचरण शोभा नहीं देता। यह सुनकर पार्वती को इतना क्रोध आया। पार्वती ने कहा, ब्रह्मा शिव जिनका पूरा जगत आराधना करता है, तुम इनसे भी ज्यादा इंद्रिय नियंत्रण में निपुण हो गए हो और तुम इनसे भी अपने को श्रेष्ठ मान रहे हो, तो मैं श्राप देती हूं, तुम असुर कुल में जन्मो। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। स्वयं सची माता ने भी अपराध किया था अद्वैत आचार्यों के चरणों में। महाप्रभु से जाकर सभी भक्तों ने निवेदन किया, आप सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हो, अपनी माता को तो दे दो। महाप्रभु बोले, नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। क्या अपराध किया? जब बचपन में उनके जो पुत्र थे विश्वरूप, बारंबार अद्वैत आचार्य के पास जाते थे, संग लेते लेते उनके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो सची माता ने कहा, तुम अद्वैत नहीं द्वैत हो। अपराध हो गया। अपराध होने के कारण महाप्रभु ने बोला, जब तक सची माता अद्वैत आचार्यों के चरणों का धूलि नहीं लेगी, अपने मस्तक पे उस धूलि को धारण नहीं करेगी, तब तक उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान देखिए आदर्श दिखा रहे हैं, अपनी मां को भी कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे। जब ये बात अद्वैत आचार्य ने सुनी, अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर अचेत हो गए। उसी समय सची माता ने आकर अद्वैत आचार्य के चरणों का धूल ले लिया और धूल लेते ही महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। शिवजी आचरण एक सामान्य दृष्टि से कर रहे हैं, और सामान्य है क्या? सामान्य नहीं है, वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो उनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था वाक। उसकी सौंदर्य के प्रति ब्रह्मा जी आकृष्ट हो गए, उसके साथ संग करने के लिए दौड़ने लगे। ये दृश्य मरीचि के 6 पुत्रों ने देखा, वो हंसने लगे जोर जोर से। हंसने के कारण उनको शाप मिला कि तुम असुर बन जाओ। अब ये 6 के 6 पुत्र सबसे पहले हिरण्यकश्यप के पोते बने। जब उनके पोते बन गए, उसके बाद में उन्होंने तपस्या प्रारंभ की
तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि मेरे से पूछे बिना आप लोगों ने तपस्या प्रारंभ की, ब्रह्मा की तपस्या आप कर रहे हो, ब्रह्मा के लिए आप ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने भी श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम अब, जो पहले तुम्हारा पिता था काल नेमी, वो अभी कंस बन के जन्मा है, तुम अभी देवकी के पुत्र के रूप में जन्मोगे और तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करेगा। तो 6 पुत्र कौन बने? देवकी के गर्भ में आए, जो कृष्ण से पहले 6 पुत्र थे। कहां से अपराध शुरू हुआ था? ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए, उस पे वह हंसने लगे, वहां से अपराध शुरू हो गया और 3 जन्म लगा इनको उस अपराध को झेलने में। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत घातक होता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया 6 प्रकार से हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। पहला अपराध है एक वैष्णव को मारना, जान से मारना, उसकी हत्या करना। दूसरा अपराध है उसका निंदा करना। तीसरा है उससे द्वेष करना, उसे ईर्ष्या करना। चौथा है उसको देखते ही प्रणाम ना करना या उसका गुणगान ना करना। पांचवा है उन पर क्रोधित होना। और छठवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देखकर प्रसन्न ना होना। जब आप देखकर प्रसन्न नहीं होते तो इसका मतलब मन में ईर्ष्या है, मानसिक अपराध होता है। शारीरिक अपराध क्या होता है? हम उनको प्रणाम नहीं करते। और वाचिक अपराध क्या होता है? हम उनका गुणगान नहीं करते। तीनों प्रकार से वैष्णव के प्रति ये अपराध से बचना चाहिए। सौबरी मुनि ने भी अपराध किया था। क्या अपराध किया था? गरुड़ गरुड़ जी बेचारे अब पक्षी के शरीर में है, अब उनको तो मांस चाहिए ना, वो भी विशेष प्रकार का वैष्णव शरीर है उनका। एक प्रश्न पूछा गया, गरुड़ जी मांस खाते हैं, ये तो 4 नियमों का उल्लंघन है। उल्लंघन नहीं है, उनको शरीर वैसा दिया गया है, उनके लिए मांस ही आहार है। अब वो यमुना में आकर मछलियों को खा रहे थे, भूख तो शांत करनी है। और सौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में विघ्न आ रहा था। और सौबरी मुनि ने देखा एक एक करके सब मछली खाए जा रहा है, तो मछलियों के प्रति करुणा करके उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आज के बाद अगर तुम इधर पुनः मछली खाने के लिए आए तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बेचारे गरुड़ जी सहनशील भगवान के सेवक है और चले गए चुपचाप, ये अपराध हो गया। इसी अपराध के कारण सौबरी मुनि बैठे हुए थे, 10,000 साल तक तपस्या किया और एक नर मादा मछली को संग करते हुए देखा। संग करते ही उनके अंदर काम इच्छा जागृत हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप वैष्णव के प्रति अपराध करोगे तो 2 इच्छा जागृत होगी, स्त्री और पैसा। यही 2 चीजें हैं जो हमको भगवत धाम जाने से रोकेगी। प्रभुपाद कहते हैं ये 2 स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं एक वैष्णव के लिए भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया सौबरी मुनि ने, उनके मन में इच्छा जागृत हो गई मुझे विवाह करना है। अब बाहर आ गए, शरीर तो बहुत जीर्ण हो चुका था तपस्या कर करके, और सोचा कि मानधाता राजा के पास जाता हूँ। मथुरा के राजा थे मानधाता, उनकी 50 कन्या थी, बहुत सुंदर थी। और बताया जाता है इस शरीर में तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। आजकल सब शक्ल सूरत पे जाकर विवाह करना चाहते हैं ना, गोरा होना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए। तो उन्होंने सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को बदल लिया, एकदम युवक हो गए। अब मानधाता की 50 पुत्रियां झगड़ा करने लगी, हम ही शादी करेंगे।
तो उन्होंने 50 से शादी कर लिया। देखिए, इच्छा हुई थी 1 से शादी करने की, पर वैष्णव अपराध ने 50 से शादी करवा दिया। और 50 से शादी करने के बाद सब रानी से 10-10 बच्चे पैदा हुए। एक थे अकेले, कितने में विस्तार हो गया। बाद में उन्होंने विचार किया, ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया मेरे से, क्योंकि 50 पत्नियां, 10-10 बच्चे, सबको संभालना, सबको घर देना, सबको खाना देना, सबको कपड़े देना, सबको गहने देना, वो कृष्ण कर सकते हैं। और देखो, योगी ज्यादा से ज्यादा, प्रभुपाद बोलते 9 रूप बना सकता है। अभी तो 50 है, 50 रूप कहां से बनाएंगे? 9 से अधिक नहीं बना सकते योगी। योगी के पास सिद्धि होता है, लिमिटेड होता है। अब 9 व्यक्ति 50 को कहां से समय देगा? तो झगड़ा चलेगा ना। कहां से अपराध शुरू हुआ? तो बाद में बताया जाता है उनको पश्चाताप हुआ, मैंने अपराध नहीं करना चाहिए था। फिर वो तपस्या में लग गए, और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी, तो पत्नियां भी तपस्या में लग गई, और सभी बैकुंठ चले गए, भगवान के धाम चले गए। ये शिक्षा है हमारे लिए। तो बहुत सारे अपराध है, शास्त्र में आप पढ़ सकते हो, बचना चाहिए, ये घातक है। और पापा जी कहते हैं कि ये हाथी माता के समान है। एक हाथी जब प्रवेश कर जाता है सुंदर उद्यान में, तो वह पूरे उद्यान को तहस नहस कर देता है। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। देखिए, दोनों चीजें बताइए। जो जूनियर है, जो नया नया भक्ति में आया है, उसको वरिष्ठ के पास जाकर भक्ति कैसे करनी है सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। और जो वरिष्ठ है, उसको अपने जूनियर का शोषण नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। सीनियर कैसे करते हैं जूनियर का एक्सप्लॉयटेशन? भक्ति में कैसे होता है? मैं सीनियर हूं, अभी नया नया आया है, मेरा कपड़ा धोना चाहिए, मेरे लिए प्रसाद का प्लेट लेकर आओ, मेरा प्रसाद का प्लेट धो दो, मेरे कपड़े उतार दो, ये सब, मेरा मसाज कर दो, ये फेमस है। वरिष्ठ भक्त मसाज करवाते हैं नए नए आए भक्तों से। उसका तो प्रगति हो रहा है, और तुम्हारा प्रगति हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं होगा। एक अन्य वैष्णव को अपने पर्सनल निजी सेवा में लगाना कभी नहीं करना चाहिए। आप उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो, पर अपने कपड़े धोने के लिए मत लगाओ, अपना सामान ढोने के लिए मत लगाओ। उसकी प्रगति हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है, आपके अच्छे गुण वो लेके जा रहा है, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहा है। और आपके अंदर एक्सप्लॉयटेशन करने का मानसिकता है, मेंटेलिटी है, शोषण करने की प्रवृत्ति है, तो उसके बुरे गुण आपके अंदर आ रहे हैं। उसमें उसका लाभ हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है। तो एक वरिष्ठ को यही विचार करना है कि ये भक्त भक्ति में आगे कैसे बढ़े, ये मध्यम से उत्तम स्तर पे कैसे आए। जब वरिष्ठ ऐसा सोचता है तो उसकी भी प्रगति होती है, और साथ ही साथ उस कनिष्ठ भक्त की भी प्रगति होती है। इसलिए कॉपरेशन है, सहयोग है। ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। दोनों को ध्यान रखना है। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीनियर कौन है? सीनियर का अर्थ है ज्यादा अनुभवी, जिसने शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारा है, साक्षात्कारी अनुभवी है, वो सीनियर है। दूसरा सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे भी रहता है, उसको ऊंचा पद मिला है, वो भी सीनियर कहलाएगा। या आपसे पहले भक्ति में आया है, वो भी सीनियर कहलाएगा। तो उसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता कितनी है, उसके स्तर पे आप आकलन कर सकते हो। ये वरिष्ठ है या मध्यम श्रेणी का है
या कनिष्ठ श्रेणी का है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से ही शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। जो अभी अभी दीक्षा लिया है या जो अभी भी नया नया भक्ति में आया है, अब वो वरिष्ठ या शुद्ध भक्त या गुरु को अगर भौतिक दृष्टि से देखेगा, उसके लिए बहुत खतरनाक है। जैसे पहले भी एक उदाहरण बताया था, भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, नए नए भक्ति में आए, उन्होंने देखा मेरे गुरु महाराज तो मैनेजमेंट करते रहते हैं, ये मैनेजमेंट करने से भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी, इनके अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य इनके गुरु के अंदर है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के अंदर। तो मैं उनके पास जाकर भक्ति सीखता हूं। तो अपने दीक्षा गुरु का त्याग करके ये किसके पास गए? अपने परम गुरु के पास में गए। ये भी मर्यादा का उल्लंघन है, इसको बोलते हैं मर्यादा व्यतिक्रम। जब उनके पास गए, अब वो तो और भी ऊंचे लेवल पे है, उनका वैराग्य तो और भी श्रेष्ठ है। वो तो शौचालय में बैठ के जप करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्यों करते थे? भाई कर्मी लोग आके मेरे पास कुछ मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दो, आशीर्वाद दे दो, परेशान होके वो शौचालय में बैठ के जप करते थे। नकल कर सकते हो? उनको नाम में इतनी रुचि थी, इसलिए बोलते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। अब ये गया उनके पास में, उनके पास में बैठ के सीखने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ये भक्ति को छोड़कर तांत्रिक सन्यासी बन गया। तांत्रिक मतलब जो काला जादू करते हैं ना, गले में मुंड माला पहन लेना, हड्डियां साथ में रखना, ये वो माला पहनकर वैष्णव वेशभूषा को छोड़कर ये कपाली का सन्यासी बन गया। क्यों? क्योंकि अपराध, गुरु के प्रति अपराध। वंशीदास बाबा जी महाराज थे, कभी नहाते नहीं थे, बाल लंबे लंबे कभी काटते नहीं थे, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, पर उनके विग्रह थे, विग्रह और सख्य रस में थे, भगवान उनसे बातें करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्यों को वहां पे जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज बोले तुम्हारा भौतिक दृष्टिकोण है, तुम जाओगे और बंसीदास बाबा जी महाराज को किस दृष्टिकोण से देखोगे? ये तो नहाते नहीं है, कभी बाल नहीं काटते, और उनकी भक्ति बहुत ऊंची थी। क्योंकि तुम वहां पे जाओगे और तुमसे अपराध हो जाएगा, तुम्हारा भक्ति से पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नवदीक्षित को सतर्क रहना चाहिए, अच्छे संग में रहे और शुद्ध भक्त के पास जितना आवश्यक हो उतना समय व्यतीत करे। अधिक नहीं, ज्यादा अधिक समय व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप से वो दोष देखने लगेगा, और यही दोष उसको भक्ति से गिरा देंगे। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद जी एक जगह लिखे है भागवतम में, ध्रुव महाराज के चरित्र में, सुरुचि ने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था अपशब्द बोलकर। उस समय ध्रुव महाराज वैष्णव नहीं बने थे, लेकिन जब वो बाद में वैष्णव बन गए तो वह अपराध माना जाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब उनके भाई उत्तम की मृत्यु हुई, उसके शोक में सुरुचि ने भी आत्महत्या कर ली। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, अभी वो वैष्णव नहीं बना है, पर भविष्य में वैष्णव बनेगा, पर आप अभी उसके लिए कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हो, वो भी अपराध माना जाएगा। 4 प्रकार से हम भक्त के प्रति अपराध करते हैं। क्या दृष्टिकोण रहता है? बहुत सुंदर है, भक्ति गुरु ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं। पहला क्या है? पहला है उसका जन्म, एक जात में जन्मा है। जात मतलब निम्न कुल में जन्मा है, ये सबसे पहला हमारा दृष्टिकोण रहता है। इस्कॉन में ये अपडेट हो गया है, जब भी हम मिलते हैं आप कौन से गुरु के शिष्य हो, ये पूछना भी गलत है। क्योंकि अगर आप मेरे गुरु भाई हो तो मैं आपको मदद करूंगा, अगर आप मेरे गुरु भाई नहीं हो तो मैं आपको मदद नहीं कर सकता। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं
अब वो एक आश्रम में है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में है, पर गलत संग लेने के कारण वह गृहस्थ बन गया, आश्रम बदल गया, तो उसके बारे में चर्चा करना कितना आनंद आता है। ये ब्रह्मचारी था, देखो एक माता जी से बात कर करके उसके संग में पढ़कर विवाह कर लिया। ये दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण क्या है? भक्ति में अभी नहीं आया है, पर भक्ति से पहले जो वह गलत कार्य करता था वो भावना थी उसके अंदर, पर भक्ति में आने के बाद वो सुधर गया है, और उसके पूर्व के कर्मों को देखना। कभी कभार हम कहते हैं ना, ये भक्त है ना, भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, पर आप जानते हो पहले क्या करता था? वो भी गलत है। और चौथा है कि भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे कलमश से मुक्त हो रहा है, पर जो पूर्व के क्रियाकलाप है, जो भौतिक है, जो उसके अंदर पूर्व दूषित संस्कार थे, उसके अंश मात्र बचे हैं, उसको लेकर चर्चा करना। जैसे उदाहरण के रूप में एक भक्त बहुत भक्ति में आने से पहले क्रोधी है, क्रोध करता है, लेकिन जब भक्ति में आया तो उसका क्रोध शांत हो गया, पर समय समय पे उसको कुछ गलत चीज दिखती है, वो सुधारना चाहता है तो क्रोध कर देता है हल्का सा, तो दूसरा सोचेगा देखो देखो कितना क्रोधी है, ये पहले भी क्रोधी था, अभी भी क्रोधी है, ये भी अपराध है। भाई ठीक है, दोष है, पर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया ना, धुल रहा है ना, एक दिन धुल जाएगा, पर आप उसके अंदर दोष देखकर अपने को कीचड़ से क्यों लिप्त कर रहे हो? अधिकार आपको नहीं है, अधिकार तो वरिष्ठों को है। जो वरिष्ठ बैठे हैं उसके, वो अपने अधिकार के अनुसार उसको ठीक करेंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे। हमारा कोई अधिकार नहीं है ना, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है, उसके बाहर जाकर हम ये सब चर्चाएं करते हैं, ये भी अपराध का कारण बन जाती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो वैष्णव के 26 गुण है उसमें से एक मुख्य गुण है कृष्ण एक शरणम, उसको देखो, ये कृष्ण का शरणागत है, और बाकी जो गुण है अपने आप आ जाएंगे उसके अंदर, ये प्राइमरी गुण है, ये गुण को देखो। ये गुण को देखने से आपके अंदर उस भक्ति के प्रति जो दूषित भाव है, जो भौतिक दृष्टिकोण है, वो खत्म हो जाएगा। और अपराध ऐसा होता है कि इसको जन्मों तक झेलना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, एक भूत उस प्रवचन में आ गया, ये सत्य घटना है, भक्ति सिद्धांत वैभव में लिखा हुआ है। वो भूत बोलने लगा, सभी भक्त डर गए। वो भूत बोलने लगा, मैं आपका शिष्य हूं, पर मुझे भूत योनि मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि मैंने अपने गुरु बहन को लात से मारा था, कर्मणा प्रहार किया था, शरीर से प्रहार किया था, वो लात मारने के कारण मुझे भूत की योनि में जाना पड़ा। अब आप मेरा उद्धार करो। भक्ति सिद्धांत महाराज ने महामंत्र का उच्चारण किया और वो मुक्त हो गया। तो अपराध ऐसा है, प्रेत योनि में भी लेके जा सकता है, भूत की योनि में भी लेके जा सकता है। जब महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला दिया, वो परंपरागत शिला जब रघुनाथ दास गोस्वामी के जाने के बाद उनके शिष्य जब सेवा करने लगे, वो सेवा करते करते, मुझे ठीक से उस वैष्णव का नाम याद नहीं है, पर ये बैक टू गॉडेट में आर्टिकल आया था। तो चक्रवर्ती नाम के एक वैष्णव थे जो बहुत सुंदर प्रवचन देते थे, और वे इस गोवर्धन शिला की सेवा करते थे। सेवा करते करते उनके अंदर भाव प्रकट होने लगा, और प्रवचन भी सुंदर देते थे, भक्ति में बहुत श्रेष्ठ थे, उत्कृष्ट थे, उनके शरीर से तेज निकलता था। पर एक घटना उनके जीवन में ऐसी घटी कि वह भक्ति को छोड़कर प्रेत योनि में चले गए। क्या घटना हुई? एक माता जी उस प्रवचन में आके बैठ गई और वो हरिनाम लेने लगी, और वो हरिनाम दिखावे के रूप में नहीं ले रही थी, स्वाभाविक उसकी जीवा पे 24 घंटा हरिनाम रहता था, और वो जीवा को रोक नहीं पा रही। अब ये जो प्रभु जी थे, प्रवचन दे रहे थे, जो भक्ति में बहुत श्रेष्ठ थे, भाव के स्तर पे थे, इनको क्रोध आ गया। इन्होंने बोला, या तो आप हरिनाम लेना बंद करो, नहीं तो प्रवचन से उठ के चले जाओ।
तो शुद्ध भक्त जो होता है, कहीं पे भी कृष्ण की कथा होगी आकृष्ट हो जाएगा, आके बैठेगा, सुनेगा, क्योंकि उसको कृष्ण का गुणगान सुनना अच्छा लगता है। और साथ ही साथ वो जीवा भी चल रही थी उसकी, वो जीवा रोकने का प्रयत्न कर रही थी पर रोक नहीं पा रही थी। और ये जो प्रवचन देने वाले भक्त थे ये क्रोधित हो गए। क्रोध होने के बाद में जब प्रवचन समाप्त हुआ, उसके तीसरे दिन के बाद उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। कुष्ठ रोग में घाव हो जाते हैं, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और उसको काटते रहते हैं, वेदना होने लगी। वेदना होते होते जब उन्होंने शरीर त्यागा, वो प्रेत योनि में चले गए। प्रेत योनि में जाने के बाद अब उद्धार कैसे हो, मैं कैसे इस प्रेत योनि से मुक्त हूं? उनको विचार आया कि उस वैष्णवी के प्रति मैंने अपराध किया था, तो उसके पास जाकर उन्होंने याचना किया, हाथ जोड़ा, मैं बहुत कष्टमय स्थिति में हूं, मुझे मुक्त करो। तो उस वैष्णव दयालु होते हैं, अगर वैष्णव के अंदर दया नहीं है तो वह वैष्णव नहीं कहलाएंगे। सबसे पहला गुण होता है दया, क्षमा, फॉरगिवनेस। तो उन्होंने क्षमा कर दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो मुक्त हो गए। बहुत सारे उदाहरण है। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी विधि बता रहे हैं, अगर अपराध हो जाता है तो पहला है उस भक्त के पास जाकर क्षमा याचना करो। ठीक है, वो नहीं मान रहा है, नहीं क्षमा कर रहा है, तो उसकी सेवा करो। तब भी नहीं मान रहा है, तीसरा ऑप्शन भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में देते हैं, हरिनाम प्रभु का पूर्ण आश्रय लो, सतत हरिनाम लेते रहो और रोते हुए उस हरिनाम को प्रार्थना करो, इस वैष्णव के प्रति मेरा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। ये तीन उपाय बताए भक्ति विनोद ठाकुर। अम्बरीश महाराज के प्रति किया गया अपराध, दुर्वासा मुनि को कहाँ आना पड़ा? अम्बरीश महाराज के पास आना पड़ा। उस वैष्णव के पास जाकर आपको क्षमा मांगनी होगी जिनके प्रति आपने अपराध किया है। दूसरा, आप उसकी सेवा करो, लगातार सेवा करते रहो। फिर भी वह नहीं मानता है तो सतत हरिनाम लो, क्योंकि भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को सहन कर लेंगे पर अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को वह सहन नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस शुद्ध भक्त के आंतरिक गुणों को देखो। आंतरिक मतलब जो वह कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है उसको देखो। इस तरह से आप भौतिक दृष्टिकोण से बच जाओगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी वर्ग के लोगों, किसी वर्ग के भक्तों या किसी भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे ही सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक विशेष वर्ग के लोगों का संग है, या विशेष भूखंड। भक्ति एक प्रांत के से सीमित नहीं है, भक्ति पूरे संसार के लिए, सभी जीवों के लिए है। यहाँ पे भूखंड का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रांत का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जो लोग इस दृष्टि से देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया उड़ीसा का वैष्णव है तो उड़ीसा से संबंधित देख रहे हैं, वो अपने भूखंड से संबंधित देखते हैं ना कि मैं इस भूमि पे जन्मा हूं इसलिए यहाँ पे भक्ति कर रहा हूं, ये भूमि मेरी है। तो वो भौतिक दृष्टिकोण से ही देखेगा। ऐसे नवदीक्षित उच्च भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हर जगह हमें कठिनाई महसूस होती है कि लोग हमको भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और कहते हैं आप गलत कर रहे हो, जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे आप उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने की असाधारण कार्य की महत्ता को नहीं समझ पाते।
अब प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि मेरे प्रति द्वेष करने के कारण मैंने मदद मांगी, वो उन्होंने नहीं दी, और मेरे प्रति द्वेष करने के कारण, कैसा द्वेष? स्वामी जी आप विदेश जा रहे हो पर आप प्रचार करोगे कोई भक्त नहीं बन पाएगा, इसलिए आपका वहां जाना व्यर्थ है, आप क्यों जा रहे हो? तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों का उल्लेख कर रहे हैं, कहते हैं मेरे प्रति अपराध करने के कारण जो आंदोलन मैंने शुरू किया है वह इसकी महत्ता को, इसके महत्व को भूल गए हैं। लेकिन बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के गुरु भाई ऐसे थे जो उनके कार्य को एप्रिशिएट किए, जैसे पुरी महाराज। आप जानते पुरी महाराज प्रभुपाद जी के तिरुभाव पे रोज वृंदावन आते थे, अपने मंदिर में आते थे, कृष्ण बल्लभ मंदिर में, और प्रवचन देते थे। आनंद बाबू थे प्रभुपाद जी के गुरु भाई, इतने प्रसन्न थे कि वो प्रभुपाद का गुणगान करने लगे, प्रभुपाद के शिष्यों को अपने हाथ से बनाकर खिलाते थे, जिनके मन में कोई द्वेष नहीं था। वह कहते थे जो कार्य हम नहीं कर पाए हमारे गुरु महाराज का, वो आपने कर दिखाया। वे हम सबों को अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के बारे में बता रहे हैं, यही कह रहे हैं जब हमसे नहीं हो पाया तो आपसे भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इस कारण से वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें उनके इस दुष्ट कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान का पर तरस आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे तरस आता है। एक शक्ति संपन्न पुरुष जो भगवान की गोपनीय सेवा में संलग्न है उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रभुपाद जी को शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी? अपने गुरु से, और फिर उनके गुरु को भगवान से प्राप्त हुई, परंपरा से प्राप्त हुई। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था स्थापित कर दी। 12 वर्षों में लगभग 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया। कृष्ण की पूर्ण शक्ति प्रभुपाद जी के साथ थी। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। इसलिए वरिष्ठों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। देखिए आपके पास कोई जूनियर आए और आपको प्रश्न पूछे ये महाराज और ये महाराज में क्या अंतर है, ये प्रश्न तो ठीक नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए। तो अपने वरिष्ठ को क्या उत्तर देना चाहिए कि दोनों महाराज समान है, गुरु तत्व दोनों में एक ही है। इसलिए आपकी जो इच्छा है, आप जिनसे दीक्षा लेना चाहते हो, आप जिनसे आश्रय लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग अपने जूनियर के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये करने से आप उसकी श्रद्धा को, उसकी निष्ठा को खत्म कर दोगे। कई शिष्य होते हैं पर्टिकुलर गुरु के, वह कहते हैं नहीं इन्हीं का प्रवचन सुनो, ये भी अपराध है। दूसरों का प्रवचन मत सुनो, उसकी इच्छा है, स्वतंत्र है, उसको जहां से अच्छा कुछ मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है, कोई गलत नहीं है। जो व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। आपने देख लिया कितने सारे उदाहरण हमने दिए शास्त्र में से, उनका कुछ आध्यात्मिक लाभ हुआ वैष्णव अपराध करके? कभी कुछ नहीं हो पाया। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अपराध है। आप किसी वरिष्ठ वैष्णव पर डिसिप्लिनरी एक्शन लगा रहे हो, ये भी अपराध है। तुम यहाँ पे आ नहीं सकते, तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते, ये इसी कुछ प्रतिबंध लगा देना, उनको एक सीमा तक सीमित कर देना, ये भी अपराध है। मतलब और अपराध क्या होता है? उनको उपदेश देना। आप जूनियर हो, ठीक है, आपको पद मिला है, पर जो सीनियर है वो पद पे नहीं है पर आपसे ज्यादा अनुभवी है, तो आपका अधिकार नहीं है उसको उपदेश देने का।
कभी कभार भक्त पद लेकर अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं पद मिल गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उनको उपदेश देना, उनको सलाह देना, ये नहीं होना चाहिए, ये अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करना अपराधपूर्ण है। आप उसकी गलतियों को सुधार रहे हो, आपको किसने अधिकार दिया उसकी गलतियों को सुधारने का? उनके वरिष्ठ बैठे हैं उनकी गलतियां सुधारने के लिए। बहुत सारे शिष्य आजकल यही करते हैं, गुरु कुछ उपदेश दे रहे होंगे, बीच में बोलते हैं, ये भी अपराध है। या गुरु को उपदेश देते हैं, गुरु ने बोला ऐसा करो, नहीं नहीं महाराज ऐसे नहीं होगा, वैसा करना चाहिए। मतलब गुरु से ज्यादा बुद्धि तुम्हारे अंदर है। महाप्रभु अपने गुरु के समक्ष अपने को मूर्ख समझ रहे हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, और हम महाप्रभु से बढ़ के हो गए। गुरु के सामने शिष्य को अपने को मूर्ख समझना चाहिए। मैं एक नंबर का तुच्छ आदमी हूं, मेरी कोई लायकियत नहीं है, मैं आज जो भी हूं गुरु की कृपा से हूं। ये जब भाव रहेगा तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। अब कभी कभार हम प्रश्न पूछते हैं गुरु को और गुरु उत्तर नहीं देते, हालांकि उनको पता उत्तर, पर उत्तर नहीं देते। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है। वो समय परिस्थिति काल देखते हैं, उसके अनुसार वह आचरण करते हैं। और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर प्रश्न का उत्तर हमें गुरु से मिले। बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं जो अपराध का कारण बन जाती हैं। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर करना चाहिए। सही बात है। अब नवदीक्षित भक्त है वो झाड़ू लेके मंदिर साफ कर रहा है, और जो प्रगत वैष्णव है वो मैनेजमेंट कर रहा है या बाहर जाके प्रचार कर रहा है। हालांकि सेवा में कोई अंतर नहीं है, पर स्तर अलग अलग है ना। अब जो वरिष्ठ वैष्णव है उसका अधिकार ज्यादा है, वो मैनेजमेंट सेवा को अच्छे से संभाल सकता है। जो नवदीक्षित है वो उतना परिपक्व नहीं है, इसलिए उसको वो सेवा दी गई है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। पता चल गया आपको? जो प्रगत है वो उत्तम अधिकारी है और जो नवदीक्षित है वो कनिष्ठ है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश का यही सार है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो गुरु को भी ऐसे शिष्यों से उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए जो जिनको उन्होंने दीक्षा नहीं दी। और शिष्यों को भी गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी जब आते थे तो सब लोग उनके चरणों में गिरकर उनके चरण स्पर्श करते थे। चरण स्पर्श करने पर प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार अपने शिष्यों को, जब ये चरण स्पर्श कोई शिष्य गुरु के करता है तो अपना कर्म दे देता है, पर मैं क्या करता हूं, जब मैं अपना हाथ उसकी पीठ पे लगाता हूं तो मैं वो कर्म रिटर्न कर देता हूं। इसलिए गुरु को अपने शिष्यों से पैर भी स्पर्श नहीं कराने चाहिए। जो प्रगतिशील गुरु होते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कभी भी अपने शिष्यों को अपने पैर छूने ही नहीं देते थे। व्यास पूजा के समय आप देखते हैं कुछ क्वचित एक दो शिष्य होते हैं जो गुरु के चरणों का अभिषेक करते हैं, जिनको अधिकार मिलता है। उस समय भी हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, नम्र, मैं गुरु का सेवक हूं। ये नहीं कि अब इतने हजारों शिष्यों में से मेरा नाम चुना है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही इस सेवा का अधिकारी हूं। आपका पतन हो जाएगा कुछ समय के बाद, फिर आपका नंबर कभी आएगा ही नहीं। भक्ति के हर एक स्तर पे सतर्क रहना है, हर एक सीढ़ी पे सतर्क रहना है, हमसे कुछ अपराध ना हो जाए। और आपको संशय लग रहा है तो अपने वरिष्ठ, अपने काउंसलर, अपने शिक्षा गुरु को जाके पूछना चाहिए। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।